तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहां पर हम बात करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हॉरर एक्टिविटीज़ और कई प्रकार की एंटिटियों के बारे में, जैसे कि भूत, प्रेत, जिन्नात, चुड़ैल। और हमारे यहाँ ऐसे गेस्ट आते हैं जो अपनी आप बीती हमें सुनाना चाहते हैं, आप लोग तक पहुँचाना चाहते हैं। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो युवा कार्यकर्ता हैं बीजेपी से और लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं मिलाना चाहूँगा आपको। तो उनका नाम है आशीष पवार। तो भाई कैसे हैं आप? बढ़िया है भैया। तो आज मतलब आप क्या सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? हाँ, मैं अपने स्टडी लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी हॉरर चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने प्रथम उसमें जी वर्ष में जीवाजी वो प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी उसमें पढ़ा, जी जो कि दीनदयाल नगर स्थित है। तो मैंने प्रथम वर्ष में मैंने अपने कॉलेज में ज्वाइनिंग करी। उसके बाद हमारे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में एक वार्षिक उत्सव रखा जाता है प्रेस्टीज कल्चरल नाइट के नाम से। जी तो वो दीपावली के 5-10 दिन पहले आयोजन किया जाता है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट द्वारा, जो कि अपने ग्वालियर में भी और इंदौर में भी किया जाता है। जी तो ग्वालियर में डीजे नाइट होती है। उसके बाद बीच बीच में आयोजन भी किए जाते हैं। कल्चरल नाइट का प्रोग्राम होता है, जो कि अपने ग्वालियर के गेस्ट होते हैं, चीफ गेस्ट होते हैं, बाहर से भी आते हैं और पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों के, और बच्चे भी उसमें आयोजन करते हैं अपना। जी तो मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड एक जो मेरे साथ घटित हफ्ता हुई है उसके बारे में बताऊंगा। बताइए। कि जैसे कि मैं अपने घर से रेडी होकर निकला, मेरा फ्रेंड सर्कल था। हाँ, हम लोग निकले 6:30 पे, 2021 की बात बता रहा हूँ, दीपावली के समय की। तो उस समय हम लोग शिवाजी अटल बिहारी ऑडिटोरियम में उसका आयोजन था कल्चरल नाइट का। उसमें हम लोगों ने एंजॉय किया। रात में 12:30-1 के बाद जैसे ही प्रोग्राम समाप्ति होता है, वहाँ पे मेरे फ्रेंड सर्कल्स ने थोड़ा पीछे की साइड स्टॉल लगते हैं खाने वगैरह के, तो उन्होंने कहा कि यार कुछ खाते हैं। तो खाने गए पीछे के। उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि यार अब हमें निकलना चाहिए, घर से भी काफ़ी समय हो गया था। एक्चुअली क्या है, मेरे को जैसे घर से 10:30-11 बजते हैं तो मेरी माताजी का मेरे पास फ़ोन आने लगता है। चिंता करते हैं घर वाले। हाँ, कि कहाँ हो, क्या हो। उन्हें एक अंदर से मतलब वो रहता है कि कहीं आपदा तो नहीं है, कोई नहीं है। लेकिन उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये इंसिडेंट घटित हो गया। जैसे ही मैं अपने बुलेट्स चालू करी और मैं शिवाजी कल्चर वहाँ से निकला, हम 7-8 बुलेट वाले थे। तो लेकिन सडनली मेरा माइंड ऐसा चेंज हुआ कि यार हम ऐसे ना जाते हुए ऐसे निकलेंगे। मतलब कैसे? जी ऑफिस पुल से ना जाते हुए हम इधर से निकलेंगे, नगर निगम कार्यालय होते हुए, सिटी सेंटर होते हुए। लेकिन माइंड जब बोलते हैं ना कि जब ज़्यादा एंजॉयमेंट और एक्साइटमेंट आदमी हो जाता है तो उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहती है। तो मेरा फ्रेंड सर्कल्स का ऐसा हुआ कि वो लोगों ने वही रूट लिया, लेकिन मैं सीधे एजी ऑफिस के लिए निकल गया अकेले बुलेट से। और टाइम था 11:30, वो 12:30-1 का समय था। तो इंसिडेंट, मैंने उनको पुल पे खड़े होकर मैंने पीछे देखा कि यार कोई मेरे साथ है ही नहीं है। मेरे दोस्त वगैरह टर्न ले गए। तो मेरे एक दोस्त है, उसका कॉल आया कि तू कितना दूर निकल गया है वहाँ से। तो मैंने कि भाई मैं थोड़ा आगे निकल आया हूँ, पुल पे खड़ा हुआ हूँ। अरे तू पुल पे क्यों खड़ा हो? उसका मतलब एक शौक देने वाला एक मोमेंट था कि पुल पे क्यों खड़ा हुआ है। तो उसने कि मैंने क्यों? अरे पुल पे मत खड़े हो भाई, ऐसा ऐसा आपदा हुआ था कि वहाँ पे एक ATM से एक लड़का 1 जनवरी को एक्सपायर हुआ था। तो मैंने कि ऐसी ऐसी बात है क्या? हालांकि मैं इन चीज़ों पे विश्वास बहुत कम रखता था, लेकिन मुझे इतना पता था कि जब पॉजिटिव चीज़ें हैं तो नेगेटिव ऑब्वियसली। जी तो उसके बाद मैंने बुलेट चालू करा। मैंने कि यार तुम लोग घर निकल जाओ, मैं घर निकल रहा हूँ। तो फिर मेरी मम्मा का कॉल आया मेरे पास कि तुम कहाँ? मैंने कि मैं निकल आया हूँ, AG ऑफिस पुल पे हूँ। AG ऑफिस पुल क्रॉस करते ही जैसे मैंने अपनी गाड़ी चालू करी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी गाड़ी चालू नहीं हुई। अच्छा। गाड़ी चालू ना होने का कारण सबसे बड़ा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मैं अटल बिहारी ऑडिटोरियम से चला तो मेरी गाड़ी बहुत हल्की थी, और जब पुल पे मैंने गाड़ी रोकी, बंद करी, तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली इतनी भारी हो गई कि जैसे कोई आदमी पीछे मेरे बैठा हुआ है। मैं वहाँ से चला तो, लेकिन हालांकि मैं घबरा रहा था कि भैया गाड़ी भी हैवी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ इंसिडेंट हो क्या रहा है यहाँ पे। अच्छा। मैंने गाड़ी चालू करी, मैंने उसको स्पीड भी दी, लेकिन गाड़ी पीछे की साइड खिंच रही थी। अच्छा। खिंचने के बाद मैंने गाड़ी, मेरे को आवाज़ हुआ कि मेरे साथ कोई नेगेटिव चीज़ है पीछे। तो मैंने गाड़ी अपनी स्पीड चलाई।
स्पीड चलाने के बाद मैंने सीधे अपने ये मांडरे की माता चौराहे पे आया। वहाँ पे आने के बाद मैंने गाड़ी खड़ी करी। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, मांडरे की माता से नीचे उतरते हैं, और एक्चुअली वहाँ पे मंदिर 10:30 के बाद बंद हो जाता है। और सडनली मैंने गाड़ी वहाँ पे लगाई तो वहाँ के पुजारी जी कभी जो नहीं जगते हैं रात में, वो बाहर खड़े हुए थे। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को मेरी कंडीशन देखा, उन्होंने मुझे अंदर बैठाला। अंदर बैठालने के बाद फिर मैंने उनको ये बताया कि मेरे साथ महाराज जी ऐसी ऐसी आपदा हुई है पीछे की साइड। तो उन्होंने की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ ऐसी नेगेटिव चीज़ थी आपके साथ जो आपको वहाँ से प्रभावित कर रही थी, और आपकी बुलेट ऑटोमेटिकली तेज होती जा रही थी। मतलब जो मेरे साथ हो रहा था वो उन्होंने वहाँ पे बताया। अच्छा, उन्हें पहले महसूस हो गया। हाँ, तो और कभी बेटा मैं इस रात को जगता नहीं हूँ ऐसे, लेकिन आज ही मैं बाहर खड़ा हुआ था और आपने मुझे जाके बताया। अच्छा। तो मैं इस चीज़ को समझ गया कि वाकई में हनुमान जी महाराज ने मेरे को वहाँ से लाके यहाँ तक खड़ा किया। फिर उन्होंने घर पे मेरे से कहा, वहाँ पे चन्नामृत दिया थोड़ा हनुमान जी महाराज का, और फिर मैं वहाँ से गाड़ी चालू करा, उनने सिंदूर लगाया, हमने ही घर जा। तो फिर मेरे जो लेट सिटी ग्रैंडफादर है रामचंद्र पवार जी, मेरे को बोलते थे कि ये हॉस्पिटल आमको से लेके कस्तूरबा मेडिकल वाली रोड रात में टच मत किया करो, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो दिक्कत आती हैं। वही चीज़ मेरे साथ फिर वहाँ पे दोबारा घटी। मैं रुका नहीं, मैंने सोच के रखा था कुछ भी होगा मैं रुकूंगा नहीं। मैं घर गया, घर पे जाके मैंने गेट खटखटाया, उस समय गेट भी नहीं, तो मैं घर पे आया, मैंने घर जाके ऊपर सोचा। मेरी माता जी को भी आवाज़ हो गया था कि इसके साथ कुछ घटा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या हुआ, तो मैंने कि ऐसे ऐसे आपदा हो गई है। तो उन्होंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद मैं 3-4 दिन मेरे माइंड के अंदर यही चलता रहा कि मेरे साथ था क्या, हुआ क्या। फिर मेरे को मेरी माता जी ने भी घर में पूजा पाठ करती हैं, उनको भी सिद्धि प्राप्ति है जी। तो उन्होंने ही मुझे ये चीज़ बताई थी कि ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। और सडनली अगर मैं नाइट में 10:30-11 भी बजते हैं तो मेरी माता जी का फ़ोन मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि बेटा कहाँ हो, कैसे हो, क्या है। तो वही मेरे लाइफ में सबसे बड़ा पहली बार ऐसी आपदा घटी और मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं रखता था। तो आप रखते हो इन चीज़ों में बिलीव? अब मैं इन चीज़ों में बिलीव रखता हूँ कि भाई जब पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव ऑब्वियसली अपने में है। तो गाइस ये थी हमारे आज गेस्ट की आप भी थी, जो कि उनके संग घटी है, उनने एक्सपीरियंस करी है, जो कि उनने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो गाइस आप लोग बताइए कमेंट में कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और आप अपनी आईडी बताना चाहे तो बता सकते हैं। हाँ, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आशीष पवार MP07 के नाम से है। तो गाइस जाइए, जैसे आप हमको प्यार दिखाते हैं, सपोर्ट करते हैं, वैसे भाई को सपोर्ट करिए, उसको फॉलो करिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। और मुझे आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग वीडियोस देखते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हमारे फेसबुक पेज को। तो गाइस जाके ये वीडियो देख के हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, चैम्प हॉरर पॉडकास्ट को फॉलो करें। तो गाइस मिलते हैं हम अपने अगले पॉडकास्ट में, जब तक के लिए जय पशुपतिनाथ, जय श्री राम।